अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मिड कैप के जो पुलबैक है, भले ही वो ये बहुत ही ट्रेजिक इवेंट हो रहा है मिडल ईस्ट में जो भी है बिटवीन हमास एंड इज़राइल, लेकिन ये एक नेसेसरी क्लीनिंग कर रहा है, क्लेंजिंग कर रहा है, एक रीज़न बन रहा है मिड कैप, स्मॉल कैप इंडियन साइड पे जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे वहाँ फ्रॉथ क्लीनिंग। आपको लगे गुंजाइश है भी और या आपको लगता है कि हो चुका है मोस्टली क्लेंजिंग? देखिए, मुझे लगता नहीं बाजार में बहुत ज्यादा वीकनेस है, कोई ज्यादा खराबी का माहौल मुझे तो नहीं लगता है। जो टाइम टू टाइम एक शार्प राइज के बाद में कंसोलिडेशन का फेज होता है, वो हो रहा है, वो चल रहा है। और कुछ कुछ जहां जहां यूफोरिया है, कोई मैं मानता हूँ आज नहीं हमेशा से कि उससे आपको दूर रहना चाहिए। जहां पे भी फंडामेंटल्स को पीछे छोड़ के अगर स्टॉक प्राइस आगे बढ़ते हैं तो आप उनसे थोड़ा दूर रहें। बाकी इंडिया भारत के बाजारों में मुझे इतनी पोटेंशियल लगती है कि अगले 5-7 सालों में बहुत बड़ा पैसा बनाने का मौका है। कंपनीज बहुत बड़ी स्केल कर पाएंगी। तो इस तरह के जब भी कोई कंसोलिडेशन फेज आता है या करेक्शन फेज आता है, मैं तो उसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ रादर देन कोई रिस्क। मैं इस रिस्क से बिल्कुल चिंतित नहीं रहता हूँ। हो सकता है बाजार कभी भी, बाजार ऐसा है कि वो 5 से 7% तो कभी भी करेक्ट हो सकता है, कोई भी कारण से करेक्ट हो सकता है जिसको आपने प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना आप उसको तो आपको खाली उसको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर वो करेक्ट होता है तो ऐसा नहीं हो कि हम पूरे हिल जाएं। बस वही एक प्रिपरेशन रहनी चाहिए। बाकी मुझे बाजार में बहुत ज्यादा खराबी नहीं लगती है। ये एक मैं कंपनी देख रहा हूं, लेकिन मैं आपसे इस सेक्टर पे बात करना चाहूंगा। जो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एक कैपेबिलिटी होती है, कैपिटल गुड्स उसका एक पार्ट है, लेकिन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग जब कैपेक्स कर रहे हैं अलग अलग तरीके के सेक्टर्स, चाहे वो टेक्सटाइल हो, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पावर में काफ़ी कैपेक्स हो रहा है, लेकिन जो ईपीसी का काम हो गया या प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का काम हो गया, ये जो स्पेस है इस पे आपकी क्या राय है? आपने यहाँ में भी एक्सपोजर लिया हुआ है, बट इसके पीछे के ट्रिगर्स, इस स्पेस को देखने के ट्रिगर्स मैं जानना चाहता हूँ, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का क्या आउटलुक है? जब देखेंगे तो अजय का एक चीज आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि इंडिया इज गेटिंग बिल्ट। चाहे वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले ले, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप चाहे पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, इवन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, हर हर जगह पे रियल एस्टेट के अंदर आप देखेंगे तो डिमांड काफी अच्छी है। रेडी बिल्डिंग्स है ही नहीं, और बिल्डिंग्स के नजरिए चेंज हो रहे हैं, हाई राइजेस बन रही हैं। और इस सब में पिछले 10-12 सालों में जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से जो पहले बड़ी कंपनियां थी, काफी कंपनियां बिजनेस से बाहर निकल गई है। अभी ऐसे सिचुएशन है कि डिमांड बहुत है और करने वाले लोग कम है। तो जब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक सेक्टर में अच्छी रीरेटिंग होती है, अच्छा पैसा बनता है। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। ये जो ट्रेंड है अगले 5 सालों तक तो चलेगा। तो जब जब आप जैसे कि आप एल एन टी जैसी कंपनियां हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि हमने जब एल एन टी खरीदा था उसका 900 रुपए का भाव था, तो हमने यही था हमारा व्यू कि ऐसा हो नहीं सकता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो और एल एन टी अच्छा नहीं करे। तो और अभी भी आप देखेंगे तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट चालू है अगले 5 साल के परस्पेक्टिव से। और दूसरा ऊपर से आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट साइकिल आ गई है जिसका इंडिया को काफी बेनिफिट होता है। तो एक हम खाली लोकल इन्वेस्टमेंट साइकिल नहीं, हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट साइकिल को भी एक सामने नजर देख रहे हैं। तो इसलिए ये सेगमेंट मुझे लगता है काफी समय तक अच्छा रहेगा।